अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की जो वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं एक दिन में क्या खाती हूँ वेट लॉस के लिए। तो चलें मेरे साथ, मैं आपको पूरी रूटीन बताती हूँ। सिंपल रूटीन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ी ही अच्छी रूटीन होगी जिससे आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और आप लो भी नहीं फील करेंगे, और डाइटिंग जो है ना आपकी बड़ी स्मूथली चलती रहेगी। सबसे पहले डाइटिंग का असूल होता है कि आपके पास एक वेइंग स्केल, वेइंग मशीन होनी चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो देखें, ये 2-3 हज़ार रुपये की आ जाती है, और ये हर घर में होनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से मैयर कर सकें कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आप किस मुकाम पर पहुँच चुके हैं और कहाँ तक आपको जाना है। तो इसके लिए आपके पास एक वेइंग स्केल होना चाहिए जिस पे आप अपना वेट जो है वो मैयर कर सकते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया था, कितना लूज़ हो रहा। और वैसे भी जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। जैसे जैसे आपके केजीज़ कम होते जाएंगे, वैसे वैसे और मोटिवेशन मिलती जाएगी कि भाई हमने और ज़्यादा वेट जो है वो लॉस करना है। तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, ये मैंने उस दिन क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी। अभी ऐसा जितना कम नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। 76.9 था मेरा वेट, जो मैंने बताया था कि 76-77 के करीब है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कम करेंगे, और मैं कोशिश तो यही करूँगी कि 65 तक जाए। लेकिन अगर 65 तक भी नहीं, 60 तक तो मेरा टारगेट जो है ना वो है। उसके बाद डाइटिंग का दूसरा असूल जो है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जब आपको भूख लगे आपने पानी पीना है। इस तरह की कोई भी बोतल आपके पास, जो बोतल घर में है, कोशिश करें हमेशा अपने साथ साथ रखें, और भर के इसको अपने साइड टेबल पे, या जहाँ आप ज़्यादा टाइम आपका गुजरता है, लिविंग एरिया है, या जो भी घर का हिस्सा आपका टाइम गुजरता है, इस तरह की किसी भी बोतल में आप पानी डाल के रख लें। कोशिश करें दिन में 2 से 3 दफ़ा इस बोतल को रीफ़िल करें और पिएँ। वैसे तो 8 ग्लास जो हैं डेली रिकमेंडेड है, लेकिन आप ज़्यादा पी भी सकते हैं। जितना पानी पिएंगे आपकी स्किन के लिए भी अच्छा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता, आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो इसलिए पानी का इंटेक तो मस्ट है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है, जब आपको भूख लगे ना, आपने 1 ग्लास पानी पी लेना है। खाना खाने से पहले पीना है, दिन में किसी भी टाइम भूख लगे आपने पानी लाजमी पीना है। उठते बैठते चलते फिरते पानी का जो है ना आपने बहुत ख्याल रखना है। सर्दियों में हम लापरवाही करते हैं कि पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखते, जो कि बहुत बुरी बात है। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ज़्यादा आजकल पानी पी रही हूँ, गर्मियों में तो बहुत पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में थोड़ी हम गफलत कर जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप जैसे आप डाइट पे हैं तो आपने पानी का जो इंटेक है ना वो बहुत अच्छा रखना है। और इंशाल्लाह ताला ये है कि आपको फिर एनर्जी भी नहीं आपकी डाउन होगी, पेट भी ऐसे थोड़ी देर के लिए भरा भरा लगता है आपको, और अच्छा फील होता है। और हर मील से पहले आपने कोशिश करनी है 1 ग्लास पानी पी लें। मील से पहले पिएँ, मील के दरमियान में भी पी सकते हैं, लेकिन आपने खाने के लास्ट में पानी नहीं पीना। कोशिश करनी है पहले पानी पी के पेट भर लेना। उससे ये होगा कि आप खाना थोड़ा कम खाएंगे, पानी से आपका पेट भर जाएगा। तो इस वजह से ये है कि खाने में ना जो आपका हाथ है वो होला रहेगा। दिन का स्टार्ट आपने पानी पीने से करना है, चाहे आप ठंडा पानी पी लें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, या फिर आप नीम गर्म पानी में ये जो है ये अजवाइन है, 1 चुटकी अजवाइन खा लें, या पानी में डाल के आप 2-3 चुटकी बॉयल करके वो वाला पानी पी लें, या डायरेक्ट इसको खाकर तो ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। या फिर कलवंजी, ये भी बहुत अच्छी होती है, और इसकी भी 1 चुटकी आपने मुँह में डालनी है और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। अच्छा, ये ब्रांड जो है ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम बैकआउट कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये जो है मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो खैर, आपने कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हैं, और चाहे आप पैकिंग वाली ले लें, या फिर आप खुला कहीं से भी ग्रीन टी का पत्ती वगैरह ले लें, किसी भी पठान की शॉप से या पंसार से। तो वो लेमन ग्रास भी अच्छी होती है, ग्रीन टी भी अच्छी होती है। तो आप कोई भी डिफरेंट फ्लेवर कर लें, ताकि आपका ये है ना कि फ्लेवर जो है ना वो डेली चेंज होता रहे। तो आप कोई भी कहवा बना सकते हैं। अगर वो नहीं बनाना तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि लेमन एंड हनी का जो हम मिक्सर बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हनी 1/2 टीस्पून, और लेमन आधा आप स्क्वीज़ कर लें नीम गर्म पानी में, वो निहार मुँह पिएँ। तो आपका जो फ़ैट है ना वो काफ़ी ये कि बर्न होगा, और आपके लिए अच्छा होगा, पेट वगैरह आपका साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती। आपने अपनी बॉडी को समझना है। 2-3 दिन पी के देखिएगा, अगर तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, अगर आपका पेट ठीक रहता है, आपकी बॉडी ठीक परफॉर्म करती है, फिर आप ये लें, वरना ये ना लें। मैं ये नहीं करती क्योंकि मुझे ये सूट नहीं करते।
सुबह उठने के आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटे तक आप सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पिएँ, उसके बाद आपने कोशिश करनी है 1 घंटे के बाद आप एटलीस्ट नाश्ता कर लें, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहें। नाश्ते में आपने क्या करना है, 2 एग्स लेने हैं। अब 2 एग्स आपने किस तरह लेने हैं, आप चाहें तो उसका ऑमलेट बना लें, आप चाहें तो उसको फ्राई कर लें, जिस तरह भी आपको पसंद है आप वैसे खा लें। बॉयल भी खा सकते हैं, आप चाहें तो उसको एक टोस्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप जिस तरह आपको पसंद है आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी दिन आप फेड अप हो गए हैं एग से, तो आप कोशिश करें कि उस दिन आप फिर ले लें योगर्ट ले लें, और उसमें आप या तो थोड़ा सा गुड़ डाल लें जो होती है गुड़ का पाउडर, या फिर उसको बग़ैर चीनी के बग़ैर वैसे ही उसको सिंपल खा लें। अच्छा, डाइटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में रोटी वगैरह माइनस करना ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जहाँ आप 2 ब्रेड्स खा रहे हैं वहाँ पर 1 स्लाइस ले लें, और अगर कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड लें। मैं ब्राउन ब्रेड इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो फिर इतनी ज़्यादा होती है, उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो वो फिर क्योंकि आप जितनी छोटा साइज़ भी लें तो उसमें स्लाइसिस तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और खाना हमने 1 स्लाइस है, इस वजह से फिर वो वेस्ट होती है। तो ये जो बच्चे खाते हैं मैं भी वही खा लेती हूँ। खैर, यहाँ पर आपने क्या करना है, नाश्ते के साथ चाहे आप दूध लें चाहे आप चाय लें, तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें चीनी ना यूज़ करें। चीनी अगर नहीं भी आप आप गुजारा कर सकते हैं बग़ैर चीनी के तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप इस तरह सुकराल वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो चीनी का सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसा करें कि अपने स्लाइसिस को कम कर दें। पहले आपने 2 की जगह 1 किया है, फिर आप 1 भी ना खाएं और डायरेक्ट एग्स पे आ जाएं। 2-3 दिन आपको मुश्किल लगेगा ये काम, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपको फीलिंग ही नहीं आ रही कि आपको ज़रूरत है ब्रेड लेने की। 2-3 दिन हम 1 स्लाइस ले लेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल ही स्लाइस ना लें और हम सिंपल ऑमलेट बना लें। इस तरह के ऑमलेट्स बड़े अच्छे रहते हैं। इसमें एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है कि आपने एग इसमें यूज़ किया है, सब्जियां यूज़ की हैं, तो आपके लिए बड़े मज़े के भी लगते हैं, और ये कि डिफरेंट भी हो जाता है और टेस्टी भी लगते हैं, और आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं। आप बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने 1 एग की जर्दी खा लेनी है, 1 की नहीं खानी। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो कोशिश करें फिर बिल्कुल ही एग वाइट लें, एग यॉक ना लें। फिर आप 3 एग्स कर दें, लेकिन उनकी वाइट खाएं, आप येलो पार्ट ना खाएं। तो मुझे ऐसे ब्लड हाई का इशू नहीं होता, आलमोस्ट कभी कभी लो हो जाता है, तो इस वजह से मैं फिर दोनों एग्स की जो यॉक्स है ना वो खा लेती हूँ। इसके अलावा आप नाश्ते में एग्स के साथ आप दूध ले लें, चाय ले लें, मैंने बताया जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। वैसे चाय अगर मैं बताऊँ तो जो फूड की न्यूट्रिशन होती है, फूड के साथ चाय नहीं लेनी चाहिए, फूड की न्यूट्रिशन को ज़ाया कर देती है। लेकिन हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, कभी कभी क्रेविंग होती है, और मैं अगर सुबह चाय ना पीऊँ सर में दर्द और पूरा दिन डल डल रहती हूँ, दैट्स वाई मैं फिर चाय ले लेती हूँ, लेकिन मैं माइनस करूँगी। नाश्ते के बाद आ जाते हैं आपके सप्लीमेंट्स लेना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, पहले ही आपने कार्बोहाइड्रेट्स माइनस कर दिए अपनी डाइट में से, तो आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये होगा कि आपको वीकनेस हो जाएगी। तो उस वीकनेस से बचने के लिए, क्योंकि आपने घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, तो आप अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो लाजमी लेंगे। अब सप्लीमेंट्स में क्या होता है, आपके कैल्शियम जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए आयरन ज़रूरी है, विटामिन डी एंड मिनरल्स आपके साथ आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आपने डाइट तो अपनी अच्छी रखी, हमने एग ले लिया, उसमें प्रोटीन होती है, और एग को वैसे भी सुपर फूड भी कहा जाता है, एग बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, तो आपने वो 2 ले लिए। सुबह दूध या चाय ले लिया, कोशिश करें कि दूध लें। उसके बाद आप दिन में किसी टाइम सप्लीमेंट अपने ले लें, और इसमें कैल्शियम है, ये आपने डेली लेना है। और मैं जो हूँ, मैं कभी स्किप भी कर जाती हूँ, 1-2 दिन भूल भी जाती हूँ, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन मुझे फिर याद आ जाता है, तो मैं लेती रहती हूँ। आपसे भी अगर कभी स्किप हो जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि वीक में 2 गैप्स ना आएँ, और रूटीन से अपने जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना शुरू करें। वैसे भी आप जब मैरिड हो जाते हैं, आपके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती पहले जैसी। आपको ऑफ कोर्स वीकनेस होती है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, बच्चे की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए आपकी बॉडी में खुद से एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम अपने सप्लीमेंट जो हैं वो लेंगे।
यहाँ पर ये फीफोल हैं आयरन और फॉलिक एसिड के। आप इसकी जगह सेंगोबियान भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कभी आपको लिख के दिए होंगे कोई भी सप्लीमेंट्स आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम के, तो आप वो ले सकते हैं। घर में कोई पड़े हैं तो उनकी डेट चेक कर लें, आप वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाले ख़रीदने हैं, जो ईज़िली एक्सेसिबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं या घर पर पड़े हैं आप वो भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओसनेट डी हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने ही लिख के दिए हुए हैं और वैसे भी ये बहुत अच्छे हैं और ये ब्रांड्स भी अच्छे हैं। कंपनीज़ जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये भी अच्छी हैं। तो ये है जी मिनरल्स एंड विटामिन डी, तो आपने इनका इंटेक डेली लेना है। अब आपने करना क्या है कि नाश्ते के साथ आप अपना कैल्शियम ले लें और थोड़ी देर बाद लाइक 1-2 घंटे के बाद आप अपने आयरन और बाकी सप्लीमेंट्स ले लें, या फिर आप नाश्ते के साथ अपने दूसरे सप्लीमेंट्स ले लें। थोड़ी देर बाद चलते फिरते जब आपको प्यास लगे तो पानी में अपनी कैल्शियम की टैबलेट डाल के आप पानी की जगह ये भी पी सकते हैं। आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको कैल्शियम का सोर्स भी मिल जाएगा। और कभी भी कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि आपका कैल्शियम और आयरन अगर आप इकट्ठे इंटेक करेंगे तो समझ लें कि इसका जो फ़ायदा है ना वो ज़ाया हो जाएगा। हमेशा इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए 1-2 घंटे का, तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आपको ईजी रहे या जब आपको याद आए आप उस तरह। लेकिन कोशिश ये करें कि मॉर्निंग में ये लें, दोपहर से पहले पहले आप अपने मल्टीविटामिन जो हैं जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो ले लें, वो फिर ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं। सुबह के टाइम हमने नाश्ते के बाद अपने सारी रूटीन फॉलो करनी होती हैं, तो ये कि वो साथ साथ फिर अपना काम भी कर देते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि अपने सप्लीमेंट्स आपने इस तरह लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लंच टाइम पर। लंच आपका 12 से 1 बजे तक हो जाना चाहिए और तब तक आपको भूख लग भी जाएगी। कोशिश ये करें कि अपना अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो ये सिरका और जो लेमन है इसका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें सैलड्स में, अपने खानों में, मैरिनेशंस में। और नींबू पानी आप पी सकते हैं लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड करें। और जैसे मैंने बताया सुबह गर्म पानी में भी डाल के पी सकते हैं। और इस तरह किसी भी तरीके से आपने ना इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, इससे ये कि आपके वेट लॉस में मदद करेंगे। और लंच में आपने लेने हैं सैलड्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ठीक है। आप चाहे इन सब को मिक्स करके सैलड बना लें या अकेली आप सब्जियां खा लें कच्ची, या फिर फ्रूट्स खा लें, इनसे आपने अपना पेट भरना है। लंच आपका यही होना चाहिए। अच्छा, इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें लेकर सैलड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आधा सा टमाटर लिया है, आधा एप्पल लिया है, थोड़ी सी कैबेज ली है मैंने, और आधा मैं इसमें क्यूकम्बर डालूंगी, लेमन का इस्तेमाल करूँगी, नमक काली मिर्च डालूंगी और एक मज़े का क्रंची सा मैं अपना सैलड बना लूँगी। इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न्स जो है ना वो थोड़े स्वीट होते हैं तो उनसे परहेज़ ही करना चाहिए। इसके अलावा केला नहीं खाना चाहिए, केले में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो उसमें ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। सेब फिर भी ठीक है, और ऐसे फ्रूट कोशिश करें खाएं जिनमें कम कैलोरीज़ हो। जैसे मैंगो में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं तो मैंगो को अवॉइड करें। इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह खा सकते हैं, गाजरें, खीरे, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो सैलड खा लें या फिर आप जूसेस भी ले सकती हैं। जैसे आजकल गाजरों का सीज़न है तो गाजर का जूस ले सकती हैं, ऑरेंज का जूस ले सकती हैं। लेकिन ये कि उससे आपको फिर जल्दी भूख लग जाएगी, लेकिन सैलड से ना आपको कम भूख लगेगी जल्दी। तो कोशिश करें कि एक बॉल भरकर आपने सैलड का खा लेना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना बॉल को। जैसे आपने देखा कि कितना सा सैलड मैंने लिया है, हाफ चीज़ें सब मैंने डाली हैं। तो वो वाला सैलड उसमें मैंने एप्पल डाला था। आप सैलड में ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपने सब्जियां डालनी है, आप कभी फ्रूट भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़े का सैलड बनता है। अगर आपके पास पीच है, पीच डाल दें, एप्पल डाल दें, इस तरह का कोई फ्रूट डाल दें। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा सैलड लिया है, ये है जी क्यूकम्बर है, इसमें हाफ कैरेट है, टमाटर है, आइसबर्ग है, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ले ली है, बड़ी क्रंची लगती है। इसके अलावा आप सैलड में थोड़ा सा चिकन भी बॉयल करके डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अगर थोड़ा सा रोस्टेड सा चिकन पड़ा हुआ है, स्टीम पड़ा हुआ है, वो भी डाल सकते हैं उसके चंक्स। तो बड़ा मज़े का आपका जो सैलड है ना वो तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर कोई बारबेक्यू भी पड़ा हुआ है ना तो उसके भी थोड़े से चंक्स डाल सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं होगा। तो आप इस तरह एक बॉल आपने भर के अपना लंच जो है वो खाना है। और सैलड तो हर घर में आलमोस्ट बनता ही है। अगर आप नहीं इस एफर्ट में डलना चाहते तो आप इस तरह सिंपल एक खीरा काटें, एक गाजर काटें, अगर मूली है तो मूली ले लें, अगर शलजम पड़े हुए हैं, शलजम भी कच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, वो खा लें। किसी भी तरीके से आपने बस अपना पेट भरना है और इन्हीं चीज़ों से पेट भरना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपने एफर्ट नहीं करनी तो बाकी ये कि अगर मिक्स करके सारी चीज़ें आप बनाएंगे ना तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, हस्बैंड भी शौक़ से खाएंगे। और ये कि वेजिटेबल का इंटेक आपके साथ साथ फैमिली के लिए भी अच्छा
अच्छा रहेगा और वो भी फिर इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर मज़े का सैलेड हो। उसके बाद ही हम बात करते हैं स्नैक टाइम। स्नैक जैसे हर घर में शाम को चाय तो बनती ही बनती है। अब आपने कभी चाय पी लेनी है, अगर आपका दिल करता है कहवे वाली चाय बनाएं, फुल दूध पत्ती ना बनाएं, और या फिर कहवा बना लें। डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि कहवे भी पी लें, वो भी अच्छे होते हैं। जिनको सूट करते हैं वो लाजमी पिएँ। और कहवे मैं जैसे बता चुकी हूँ, आप खुला भी ले सकते हैं, आप पैक्ड भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के मार्केट में आते हैं, वो भी ले सकते हैं। और पेट आपने जो स्नैक टाइम में है ना वो भरना है फ्रूट से। अगर आपने दोपहर में खा लिए फ्रूट, अगर स्नैक टाइम फिर भूख लग रही है तो फिर भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी आपने कम रखनी है। जैसे मेरे पास सेब हैं, सेब बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास बेर पड़े हुए हैं, बेर भी बहुत अच्छे होते हैं। ये बड़ा अच्छा फूड है। हम वैसे इनको कुछ नहीं समझते, लेकिन बड़ी इनमें ग़िज़ाइयत होती है। उसके बाद इस तरह एक डिब्बे में आप चने भुने हुए रख सकते हैं। अच्छा, भुने हुए चने ना डाइटिंग के लिए तो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें ज़ीरो कैलोरी होती हैं और ये इतना पेट भर देते हैं। आप आधी प्याली भी अगर चने खाएँ ना तो इतना ज़्यादा पेट भर जाता है आपको, आपके 1-2 घंटे बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। तो मैं तो हमेशा मंगवा के ये रखती हूँ जब मैंने डाइटिंग करनी हो। तो बस आपने स्नैक टाइम पर यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फ्रूट का अगर दिल नहीं है तो फिर आप भुने हुए चने, कहवा ले सकते हैं। चाय के साथ आप इनको खा सकते हैं। दूध के साथ, दूध तो नहीं, चाय और कहवा ये आपने लेना है। दूध भी इतना ज़्यादा नहीं आपने पीना। बाकी ये कि भुने हुए चनों के अलावा आप बादाम ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है ना आप वो ले सकते हैं। आप 2 खजूरें खा सकते हैं, और इसके अलावा ये कि आप मूंगफली खा सकते हैं। तो मतलब ड्राई फ्रूट थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। ये कि आपकी थोड़ी चिट-चैट भी हो जाएगी, थोड़ी मंचिंग भी हो जाएगी, और आपको ये कि चाय का मज़ा भी आ जाएगा। और वही बात है, चाय और कहवे में आपने शुगर ऐड नहीं करनी। कोशिश यही करना है कि आपने उसको या तो स्टीविया या आप ये जो सुकराल होता है इस तरह की कोई चीज़, या बिल्कुल आप प्लेन पी लें बग़ैर चीनी के, अगर आप पी सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही चीनी की क्रेविंग होती है तो फिर आप कुछ ना कुछ उसका सब्सटीट्यूट यूज़ कर लें, लेकिन ज़ीरो कैलोरी में। तो इस तरह मैं कभी पीनट्स ले लेती हूँ, कभी कोई बादाम ले लिया, कभी चने ले लिए। तो इस तरह हम डिफरेंट कर सकते हैं। जो भी ईज़िली अवेलेबल, एक्सेसिबल हो, घर में पड़ा हो या मंगवाना आसान हो, वो आप शाम के टाइम चाय के साथ ले सकते हैं। उसके बाद जी डिनर की बात करते हैं। तो डिनर आपका 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए, और तब तक आपको अच्छी खासी भूख लग भी जाएगी। डिनर में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप कोई गोश्त वाली आइटम लें। चिकन ले लें, मीट ले लें, या फिर आप फ़िश ले लें। ये चिकन है, आप इस तरह भी करके रख सकते हैं। एक दफ़ा चिकन मंगवाएं, उसको मसाले लगा के रख दें, और रोज़ रात को जो भी आपने पकाया हुआ है उसके साथ 1 या 2 पीसेस चिकन के आप थोड़े से स्टीम कर लें, या हल्का सा उसको शैलो फ्राई टाइप कर लें। तो उससे ये होगा कि आपको एनर्जी लो नहीं होगी, आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और डाइटिंग इतनी मुश्किल भी नहीं लगेगी। रोटी शाम के टाइम आप ले सकते हैं। जहाँ 1 रोटी खाते थे कोशिश कर लें आधी कर लें, आधी सी, या थोड़ा सा छोटा आप पेड़ा ले लें और छोटी रोटी बना लें। तो इस तरह के चिकन को आप मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें, और कभी इसको आप शैलो फ्राई कर लें, कभी आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, कभी आप इसका बारबेक्यू भी खा सकते हैं, और बाज़ार से भी बारबेक्यू मंगा के खा सकते हैं, क्योंकि बारबेक्यू में ऑयल वगैरह तो लगा नहीं होता, तो बारबेक्यू भी खाना सेफ़ है। इसके अलावा रोस्ट भी खाना सेव है। हाँ, फ्राई करना, डीप फ्राई ना खाएं, शैलो फ्राई आप कर सकते हैं। उसके बाद घर में कोई भी चीज़ बनी है, शामी कबाब इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप डाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चिकन होता है, दाल होती है, तो आपको प्रोटीन बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए शामी कबाब इज़ द बेस्ट थिंग, ज़रूर बना के रखें। आप एक स्लाइस पे शामी कबाब लगा के नाश्ते में भी खा सकते हैं, और रात में रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चावल को अवॉइड करें, लेकिन अभी बने हुए थे तो मैंने फिर अपने लिए कुछ और नहीं बनाया, तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में चावल ले लिए। दलीम इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं, और दोपहर के टाइम भी जिस दिन सैलड खाने को दिल ना करे, थोड़ा दलीम भी 1 कटोरी खा सकते हैं आप। तो बाकी ये कि रात में आप रोटी के साथ तो लाजमी ले सकते हैं। तो रोटी जो है वो कोशिश करें कि जहाँ बड़ी लेते थे वहाँ पे थोड़ा सा छोटा पेड़ा लें, और आप रात में अच्छी 1 रोटी खा के, और उसके बाद आपने रोटी खाकर बैठना नहीं है, आपने थोड़ी सी वॉक ज़रूर करनी है। कोई ना कोई अपने काम जो भी आपकी रात की रूटीन होगी वो करके फिर आपने लेटना है। फ़ौरन ना लेटें, वरना वेट गेन ही होगा। तो सोने से 1 घंटा पहले रोटी आप खा लें, ठीक है। कोई भी चीज़ पकी है, जैसे साग पका है, कोई दाल सब्ज़ी कुछ भी पका है, वो भी खा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो कोशिश करें, जैसे मैंने बताया था, चिकन की मैरिनेशन करके रख लें, और 1-2 बोटी अपने लिए
स्टीम कर लें उसी टाइम पर और अपना खाना आप खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है अगर आप तेज़ी से वज़न गिराना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा ही तब होगा जब आप वर्कआउट करेंगे। अगर नहीं वर्कआउट करेंगे तो बॉडी उसको ज़ाया कर देगी। तो कोशिश करें थोड़ा बहुत वर्कआउट करने की कोशिश करें। पहले दिन आपको मुश्किल से आपका 1 मिनट भी नहीं पूरा होगा और आप इतना थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आपने थकना नहीं है, आपने थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करें। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर के जितने भी हम काम कर लें हमें सांस नहीं चढ़ता, हमें पसीना नहीं आता, तो इस वजह से वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। और वॉक भी अगर आपने करनी है तो ब्रिस्क वॉक करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत सांस फूले। ब्रिस्क वॉक मीन्स थोड़ी तेज़ वॉक करें। उससे ये होगा कि जब आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, फिर आपका जो फैट है ना वो बर्न होना शुरू होता है, फिर वो पिघलता है। अदरवाइज़ आप आहिस्ता आहिस्ता लगे रहें, वो कभी भी नहीं पिघलेगा। अब आप देखें मैंने थोड़ी देर ही एक्सरसाइज की है, कैमरा जो है वो बिल्कुल रूटीन मोड पे है और मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो पहले दिन आपने क्या करनी है, 5 से 10 मिनट तक वर्कआउट करें दिन में 2 दफ़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो वेट है ना वो कंट्रोल में आता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा देर के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं एक क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एक पेज है जिसको आप ज़ुम्बा डांस जो होता है वो आप कर सकते हैं। उससे ये है कि आप स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वर्कआउट भी आपका हो जाएगा और बड़ा अच्छा आपके साथ रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। आधे घंटे की वो वीडियो है, आपने ज़रूरी नहीं शुरू में सारी करनी, आप तो थक जाएंगे। शुरू में 5 मिनट के लिए करें, फिर 6, फिर 7, फिर 10 मिनट, इस तरह कर करके टाइम अपना बढ़ाते जाएं। उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अपने एक्सरसाइज को मज़े का बनाना है ना, थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर लें। म्यूज़िक से ये होता है इंसान का माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान लग जाता है, तो वर्कआउट जो है ना वो ईजी हो जाता है। अगर आप बोर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे ना बहुत जल्दी थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर लें, कोई वीडियो प्ले कर लें, उससे ये होगा कि आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा और आपको बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स करने हैं, जंपिंग जैक्स कर लें, रनिंग कर लें, घर में आप मतलब एक जगह पर खड़े होकर रनिंग कर लें, आप कोई भी जंपिंग रोप लें, उसके साथ रस्सा कूद लें जिसे कहते हैं। तो इस तरह की आप एक्सरसाइज करके अपना वेट जो है ना घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं, एक कमरे में। कोई आपको बाहर जिम नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बाहर वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल कर लिया करें, आपके पास अगर घर में है साइकिल है तो साइकिल कर लिया करें, घर की छत के ऊपर जाकर वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक लेकिन आपने करनी है। तो इस तरह घर में रह के ही आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी किसी गैजेट्स की या ज़रूरी किसी कोई फैंसी किस्म के जिम की या बाहर घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।